हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास का यानी बीए थर्ड सेमेस्टर का एक क्वेश्चन पेपर और करेंगे। अब यहाँ देखिए, इनकी बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, और दो दो नंबर के जितने क्वेश्चन हैं वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारा पेपर है भाई 2017 का। अब यहाँ बड़े क्वेश्चन जो आए हुए हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, प्लासी के युद्ध के कारण, घटनाएं और प्रभाव, यानी पूरा प्लासी की लड़ाई पूछ रखी है आपसे। 1857 के विद्रोह के कारण और प्रभाव पूछ रखे हैं, दोनों ही क्वेश्चन आसान हैं। फिर स्वामी दयानंद और आर्य समाज के बारे में पूछ रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अंग्रेजी शासन के क्या प्रभाव रहे, विस्तार से उनका वर्णन पूछ रखा है। 1885 से 1905 के दौरान कांग्रेस द्वारा अपनाए गए जो कार्यक्रम और नीतियां हैं, इसका मतलब है आपको इस टाइम पीरियड में क्या था, उदारवाद। तो उदारवाद से रिलेटेड आपको यहाँ चीज़ें बतानी है। उदारवाद क्या था, कैसे स्थापना हुई, इसमें कौन कौन से नेता थे, इनके सिद्धांत क्या थे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। फिर आपसे सांप्रदायिकता के उदय, विकास के कारण और विस्तार आपसे पूछ रखा है, तो ये आपको बताना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन पेपर आसान है भी बहुत, जो हमने क्वेश्चन बता रखे हैं ना वो ज़्यादातर आपके इसमें आए हुए हैं। फिर आपसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पूछ रखा है, और क्रांतिकारी आंदोलन का जो अब क्षेत्र थे, प्रमुख केंद्र थे, वो पूछ रखे हैं। तो दोनों मैप भी बहुत आसान, मैप तो वैसे ही थर्ड सेमेस्टर के बहुत आसान है सारे के सारे। अब जो हमारे क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। जैसे नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया, ईस्ट इंडिया एक्ट कौन सा है, 1857 के विद्रोह का पहला शहीद कौन सा है, तो इन सब के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे यहाँ पे। सबसे पहले है नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था। वैसे तो देखो, आप एक लाइन में बता सकते हो कि 1739 में क्या करता है, नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है, और बहुत सी चीज़ें यहाँ से लेकर के चला जाता है। जैसे कोहिनूर हीरा है, और मयूर सिंहासन है, ये और सोना चांदी भी। तो नादिर शाह क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है, दिल्ली को लूटता है। इस टाइम पीरियड में दिल्ली का जो बादशाह है मोहम्मद शाह है, और ये कहाँ, अफ़गानिस्तान का ये शासक है भाई। तो आप दो चीज़ें जो आपको अच्छी लगे यहाँ याद हो जाएं वो आप इसमें बता सकते हो। फिर है ईस्ट इंडिया एक्ट, ये एक क्वेश्चन पेपर और भी हमने डिस्कस किया था, उसमें भी आया हुआ है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया पहले 1773 में, इसके बाद उसकी कमियां जो हैं, या अंग्रेजी शासन को और कुछ नियंत्रण भारत में करना है, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना है, तो उसके लिए क्या करता है, एक और एक्ट पेश किया जाता है 1784 में। तो ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में। यहाँ देखिए कुछ ईयर ही पूछ रखे हैं आपसे सिर्फ, तो आप 1739 ऊपर बता रहे हो, 1784 यहाँ बता रहे हो, तो उससे भी काम चल रहा है। लेकिन आज एक आध चीज़ें और बता सकते हो इसके साथ में। तो ये 1784 में आया था ईस्ट इंडिया एक्ट, और ये जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के पिट, उसके नाम पर ये एक्ट था। और भारत में ब्रिटिश शासन कैसे चलाना है, कंपनी कैसे काम करेगी, वो चीज़ें इसमें बता रखी हैं भाई। और यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का दिखा रखा है कि उस समय में क्या करते हैं, स्थापना की जाती है। उसके माध्यम से भारत में नागरिक, सैन्य, राजस्व संबंधी कार्य पर नियंत्रण रखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने ये क्वेश्चन कुछ बड़े लेंथी बना रखे हैं। आप दो लाइनें भी लिखोगे ना तो भी आपका काम चलेगा, लेकिन वो दो लाइनें बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो है वो है 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था। यहाँ भी आप सिर्फ मंगल पांडे भी नाम दोगे ना तो भी आपका कंप्लीट है। अब मंगल पांडे क्या था भी, 1857 के विद्रोह का प्रथम शहीद इसको माना जाता है। 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दी गई थी। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, और ये कंपनी की 34वीं जो बंगाल रेजिमेंट थी उसके सिपाही थे। और ये क्या करते हैं, 29 मार्च को बैरकपुर परेड में मंगल पांडे मेजर ह्योनेस को गोली मार देते। लेफ्टिनेंट बाग को भी तलवार से काटने का प्रयास करते हैं। मतलब ये दो अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर हमला करते हैं, इसलिए इनको क्या फांसी पर लटका दिया जाता है। तो कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है कि कब उनको फांसी दी गई थी, और प्रथम शहीद तो आपको पता ही है। तो यहाँ दो भी जो मंगल पांडे बता सकते हो, और ये कहाँ की कौन सी रेजिमेंट के थे वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है तत्वबोधनी सभा के बारे में। ये आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से पूछ लिया। और इसकी स्थापना किसने की थी, देवेंद्र ठाकुर ने की थी भाई, 1839 में की थी।
और ये आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है। अब ये सभा क्या करेगी, जो उपनिषद हैं उनके सार प्रसार के बारे में, धार्मिक विषयों के बारे में चिंतन ही करेगी। और पहले तत्व रंजनी सभा इसका नाम था भाई। ब्रह्म समाज से टूट करके अलग हुए जो कुछ लोग थे, उन्होंने इसको संघ के रूप में स्थापित किया था, और बाद में इसका तत्वबोधनी सभा नाम पड़ गया था, और फिर ये क्या है, ब्रह्म समाज में ही विलय हो जाती हैं। तो यहाँ 2 लाइनें बता सकते हो, अब सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना की थी, कब की थी वो बता दिया, और ये ब्रह्म समाज से अलग होकर के एक संघ बना था, फिर उसी में मिल गया, ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्थायी बंदोबस्त। ये भी आपका देखिए बहुत बार आपके पेपर में आया हुआ है भाई ये। तो यहाँ पूछ रखा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये लागू किया था। और 1793 में लागू किया गया था। एक समझौता था जो कंपनी और बंगाल के जो जमींदार हैं उनके बीच में हुआ था, पहले बंगाल में, फिर दूसरे क्षेत्रों में लागू कर दिया गया कुछ क्षेत्रों में। और इसमें क्या है, जमींदार भूमि के स्वामी मान लिए गए थे, वो कृषि करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, सरकार का जो हिस्सा बनता है सरकार के पास जमा करवा देते हैं, और बाकी हिस्सा जो जमींदारों को बनता है वो अपने पास रखते हैं। तो यहाँ सरकार का 89 था भाई, और जो जमींदारों का था वो 11% का था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं कंपटीशन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना कब हुई थी। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन पेपर में ये दिखाई दे रहा है कि हमें ईयर बहुत पूछ रखे हैं या एक ही वर्ड का आंसर पूछ रखा है। तो ये रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है। केंद्रीय बैंक ये भारत का है भाई, और इस बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी, और इसकी सिफारिश पहले की गई थी 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा, रॉयल कमीशन जो आया था उसके द्वारा, और फिर इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है खुदाई खिदमतकार का गठन किसने किया था। तो ये खुदाई खिदमतकार जो है 1929 में खान अब्दुल गफ़ार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतकार भगवान के सेवक आंदोलन चलाया गया था। और कहाँ चला था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो अहिंसक आंदोलन ये चलाया गया था। अभी इसको लाल कुर्ती आंदोलन भी कह करके पुकारा जाता है। और खान अब्दुल गफ़ार खां के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ तो खुदाई खिदमतकार आ गया, या खान अब्दुल गफ़ार खां आपका आ जाए, तो सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक ये भी फ्रीडम फाइटर थे भाई। उस टाइम पीरियड में स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, और इनके कार्य और इनकी निष्ठा के कारण इनको सरहिंदी गांधी या सीमांत गांधी, अब आपसे कोई 2 नंबर में सीमांत गांधी पूछे, बादशाह खान पूछे, या खुदाई खिदमतकार पूछे, या खान अब्दुल गफ़ार खां पूछे, तो आंसर तो आपका सेम ही रहेगा। तो सीमांत गांधी भी इनको कह करके पुकारा जाता है, और ये कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है भाई। खुदाई खिदमतकार जो आंदोलन है वो किसने चलाया था, इन्होंने चलाया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारा नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये 1926 में की गई थी। भगत सिंह और क्रांतिकारी जो उसके साथी उनके द्वारा की गई थी पंजाब में, और अमृतसर जिला इस साम्राज्यवादी जो विरोधी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में यहाँ बार बार क्या है, अमृतसर को ही अपना प्रमुख केंद्र बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, वामपंथी भारतीय संघ था ये एक प्रकार से, जो मजदूरों और किसानों युवाओं को एकजुट करके ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति को बढ़ावा देना चाहता था। तो अगर आप ये सब कुछ भी नहीं बताना चाह रहे तो आप बता सकते हो भगत सिंह और उसके साथियों ने इसकी स्थापना की थी, पंजाब में की थी, 1926 में की थी। तो ये भी इतना बहुत है। तो ये हमारे कुछ रेयर क्वेश्चन हैं, और जिसमें एक लाइन से भी आपका काम चल रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड भी यहाँ पूछ रखे हैं भाई।